हो गई। एक्सरसाइज 5.2 देख लो बेटे। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 होगी आप लोगों के सामने। 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न आप लोगों को दे रखे होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करना होगा। प्यारे बच्चों, एक्स के सापेक्ष बड़े प्यारे सवाल होंगे आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल होगा आप लोगों के सामने, देखो बेटे ध्यान से। पहला होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो इसे मान लिया करें, माना y बराबर किसका मान लिया बेटे मैंने? y बराबर होगा आप लोगों के सामने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कोई भी आप लोगों के सामने फॉर्मूला नहीं होगा बच्चे, हमने जो पढ़ रखा होगा वो डी अपॉन डी एक्स, यहां देख लीजिएगा ध्यान से, वो केवल और केवल पढ़ रखा साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ करे? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी कोस एक्स हुआ करे। पर यहाँ हमारे पास साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स के अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो जब इसे पूरे को एक्स मानने होंगे आप लोग, जब इसे x मानोगे तो उसका दोबारा से भी हमें क्या करना होगा मेरे बच्चे? डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? x के सापेक्ष। तो पहले लिखेंगे यहाँ कि x के सापेक्ष मेरे बच्चे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर मेरे बच्चे? अवकलन करने पर। ध्यान से देख लीजिएगा, जब अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स से किस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? तो आप लोग y में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और d अपॉन डी एक्स से किस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे? साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 में। सही है बच्चों? ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को सवाल दिख रहा होगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कर है कोस एक्स। पर हमारे पास जो होगा वो साइन एक्स नहीं होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इस वाली बात को मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक्स पढ़ूंगा, हालांकि एक्स है नहीं, तो मैंने एक्स पढ़ी है, तो ये होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं एक्स पढ़ रहा हूँ। तो साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जब मैंने एक्स पढ़ा तो साइन एक्स कहलाया जाएगा। तो साइन एक्स का क्या हुआ करे मेरे बच्चे? कोस एक्स हुआ करे एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है भाई, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और ये एक्स है नहीं, इसका दोबारा से करना होगा आप लोगों को डी अपॉन डी एक्स, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस के किसका मेरे बच्चे? 5 का। बड़ा प्यारा सवाल था बच्चे। अब क्या होगा, ये तो बात आप लोग ऐसे लिख रहे होंगे कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आप लोगों ने ऐसे लिखा। एक्स स्क्वायर का कितना हुआ करे बेटे डिफरेंशिएशन? 2x हुआ करे, क्योंकि मैंने बता रखा आप लोगों को कहीं भी x की पावर 4 दिखाई दे जावे, x की पावर 3 दिखाई दे जावे और उसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी और एक कम करके लिख दिया करेंगे। ठीक है, ऐसी x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 तो ऐसे रखा जाएगा, x की पावर कितनी आ रही होगी बच्चे? 3। तो ऐसे 2x का करा हमने, x स्क्वायर का करा है, तो पावर आगे आ गई और 2 में से एक कम करेंगे तो मेरे बच्चे एक ही तो बच रहा होगा, और 5 तो कांस्टेंट है मेरे बच्चे, और जब 5 कांस्टेंट हो तो उसका कितना हुआ करा है? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 होगा, और जो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका कांस्टेंट का कितना होगा बच्चे? 0 होगा x के अलावा। ठीक है, तो आप लोग बेहतर तरीके से इसका आंसर लिख रहे होंगे। 2x में 0 जोड़ रहे होंगे तो 2x बचा होगा, और फिर कोस बचा होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचा होगा, और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त मेरे बच्चे। अगर आप लोगों के सामने ये डिफरेंशिएशन का सवाल होगा, यही वाला सवाल है बच्चे, और अगर बच्चों एग्जाम में कल के दिन ये नहीं आया तो बच्चों इसके टाइप का तो बनने वाला होगा। तो इसके पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। मैं इसके टाइप के घर को भी दूंगा तुम्हें करने के लिए। तो मैं अच्छी बात यू है, मैं ऐसे सोच के आया हूँ कि जैसे मैंने एक सवाल करा तो उसको टाइप का एक और सवाल करा दिया प्लस
उसका 2 या 3 एग्जाम्पल दे दियो तुम्हें करने के लिए, ताकि एनसीईआरटी में तो आप लोगों के सामने बस केवल और केवल एक ही सवाल है इस टाइप का। तो इस टाइप के मैं तुम्हें एक सवाल और दे दिया करूंगा, एक मैं खुद करा करूंगा, एक और करा दिया करूंगा, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन पक्का हो जाएगा। ये एक्सरसाइज ऐसी है, जिसने ये एक्सरसाइज कर ली तो अगली वाली जो क्लास होगी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज होगी वो आसान लगेगी आप लोगों को। y बराबर होगा आप लोगों के सामने साइन एक्स की जगह कोस भी आ सकता है, एक्स के स्थान पर आप लोगों के सामने 4x² प्लस 6x और प्लस 4 भी दे सकता। तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों से कह सकता कि भैया जी इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को x के सापेक्ष करना होगा। बड़ा बेहतरीन बड़ा शानदार सवाल होगा आप लोगों के सामने कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे होंगे, इस बात को लिख रहे होंगे बच्चे बड़े प्यारे शब्दों में, जब तक आप लोग इस वाली बात को अच्छे तरीके से ना लिखोगे तो बच्चों काम नहीं चलने वाला। तो इस वाली बात को जो ना बच्चों बेहतर तरीके से हर लाइन में करनी है कि हमें बताना होगा कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब तक आप लोग बताओगे ना कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई के, तो बच्चों हमें ये लगेगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि पता ना किसके रेस्पेक्ट में करा। तो हमें बताना होगा कि भैया जी हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे। तो आप लोग जब डी अपॉन डी एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, वाई में भी कर रहे होंगे, इक्वल्स टू में डी अपॉन डी एक्स, और फिर कितना होगा मेरे बच्चे, कोस होगा 4x² प्लस के 6x प्लस के 4 होगा। तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से क्लास में पढ़ा होगा, कल मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज लिखवाए थे कि डी अपॉन डी एक्स मेरे बच्चे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कर है। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी माइनस के साइन एक्स हो कर है, पर साइन एक्स तो हुआ कर है पर कोस एक्स का ही तो साइन एक्स हुआ कर है। भाई कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स हुआ कर है, पर यहाँ हमारे पास एक्स थोड़ी ना है। जब x नहीं है तो उसका सचिन क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो ये cos x पढ़ूंगा इस वाले सारी बात को, तो cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, साइन x का दोबारा से करूंगा बेटे x का, सॉरी केवल और केवल x का दोबारा से करूंगा, जिसे मैंने x लिखा है तो उसको दोबारा से कर रहा हूँ 4x² प्लस के 6x प्लस के 4। मेरे बच्चे अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमारे पास प्लस या माइनस हो तो डिफरेंशिएशन इस पे भी अलग जा रहा होगा और डिफरेंशिएशन इस पे भी अलग जा रहा होगा और डिफरेंशिएशन इस पे भी अलग जा रहा होगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से लिख रहे होंगे माइनस के साइन 4x² और प्लस के 6x और प्लस के 4 होगा। और 4x² का क्या हुआ करे बेटे, 4 तो कांस्टेंट हुआ करे, जब 4 कांस्टेंट होगा तो इसे तो बाहर लिख दूंगा। और d अपॉन डी एक्स किसका कर रहा हूँ, x² का कर रहा हूँ, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका कर रहा हूँ बेटे, 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स किसका कर रहा हूँ बेटे, x का कर रहा हूँ, और d अपॉन डी एक्स किसका कर रहा हूँ बेटे, 4 का कर रहा हूँ। ये मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को करके दिखाया जैसा आप लोग एग्जाम में कर रहे होंगे। तो ये होगा आप लोगों के सामने माइनस के साइन 4x² प्लस के 6x प्लस के 4। यार बच्चे अब आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे 4 तो ऐसे ही रखा जाएगा, अभी तो करा था x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे, तो पावर आगे लिख दिया करें और एक कम कर दिया करें बच्चों, प्लस में 6 तो ऐसे रहेगा। कल मैंने तुम्हें बताया था कि भैया जी x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करे, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे एक हुआ करे, और 4 कांस्टेंट है तो इसका कितना होगा मेरे बच्चे, 0 होगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा होगा। ये होगा आप लोगों का आंसर, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ माइनस के साइन 4x² प्लस के 6x प्लस के 4 होगा। और बच्चे 2 4 दूनी कितना होगा बेटे, 4 2 जा कितना होगा 8x होगा, और प्लस 6 एकम कितना होगा मेरे बच्चे 6 होगा। और यही आप लोगों को क्या आ रहा होगा बच्चे, आंसर आ रहा होगा। बड़ा शानदार बड़ा जबरदस्त, और बच्चों आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा।